जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त वासुराज हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। आपने पिछला वीडियो देखा जो था पीपल स्किल के बारे में। क्या है पीपल स्किल, कैसे हम पीपल स्किल से अपने आसपास जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं, चाहे हमारा कोऑपरेटिव वर्ल्ड हो या हमारा बिजनेस वर्ल्ड हो या हमारा कुछ भी कैसा भी हमारा कुछ भी हो, उसमें हम कैसे पीपल स्किल को ला सकते हैं। क्या है पीपल स्किल, आपको ये बताया था। तो ये है वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि हम अपने अंदर पीपल स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में 14 ट्रिक्स जिससे आप बिल्ड कर सकते हैं पीपल स्किल को। क्योंकि पीपल स्किल कोई टैलेंट नहीं है जो आपको बचपन से मिला हो, जो आपको के अंदर पैदाइशी हो। टैलेंट क्या होता है? जो आपके अंदर पैदाइशी हो, जो आपको गॉड गिफ्टेड होता है। पीपल स्किल कोई भी टैलेंट नहीं है। मैं आपको पहले करेक्ट कर दूं कि पीपल स्किल कोई भी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि कैसे हम पीपल स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आप खुश हो जाइए और जल्दी से चलते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज को सीख सकते हैं। मन जैसी एक दुर्गम चीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्य च गृहीते, मतलब अभ्यास और वैराग्य। आपको अभ्यास करना होगा। आपको याद है ना ब्रूसली क्या कहते थे? ब्रूसली कहते थे कि मुझे उससे डर नहीं लगता कि जो एक मतलब मुझको उससे डर नहीं लगता जो 1000 किक्स जानना मतलब 1000 किक मारना जानता हो। मुझे डर तो उससे लगता है जो एक किक की 1000 बार प्रैक्टिस करता हो। कितनी अच्छी बात कही कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट भी बनाएगा और शक्ति भी देगा। तो इसलिए हम पीपल स्किल को अपने अभ्यास से, वैराग्य से, आपकी जो पुरानी आदतें हैं उससे। मैंने कल एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ी जो थी कि संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक है जो रूम में एंटर करते ही, कमरे में एंटर करते ही कहेंगे कि मैं आ गया, और दूसरे हमारे रूम में एंटर करते ही कहेंगे अरे तुम यहाँ पर। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इनमें बस इतना डिफरेंस है कि एक आसमान है तो एक धरती। बस यहीं पर आपका अंतर आ जाता है पीपल स्किल का। तो जल्दी से देखते हैं क्या है पीपल स्किल। 14 ट्रिक्स जल्दी से। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है नो योर ऑडियंस। आपको देखना होगा आपकी ऑडियंस कौन है, आप किसके साथ बात कर रहे हैं। क्या है पीपल स्किल? बातचीत का तरीका। तो आप किसके साथ बात कर रहे हैं, वो पीपल स्किल है। आप जिससे बात कर रहे हैं वो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, या फिर कोई जैसे कोई बिजनेसमैन, कोई एडल्ट। तो आपको उसी के हिसाब से बात करनी होगी। कोई वृद्ध है तो उनके हिसाब से कोई भक्ति, कोई ऐसी कोई स्पिरिचुअल बात। बच्चे हैं कोई तो ऐसी बात करो, कोई खेल कूद की, उनको एनकरेज करो। एडल्ट कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उससे आप कैसे बात करोगे? आप कहोगे कि अभी ये मतलब मार्केट में क्या है। तो आपको अपनी ऑडियंस को जानना होगा। आपने ऑडियंस को जान लिया तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। आपको मैं बताऊं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बड़े ही इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं कि कम्युनिकेट लाइक अ। अगर आपके अंदर ये चीज आ जाए तो आपको कम्युनिकेट, आपको बातचीत करना आसानी से आ जाएगा। जैसे हमारा जो आज का एजेंडा है वो क्या है? हाउ टू डेवलप पीपल स्किल। तो हम आपको बता रहे हैं कि पीपल स्किल कैसे डेवलप करेंगे। तो आप एजेंडा के साथ बताओ। आज हम आपको सब कुछ
और कोई बात नहीं, बस पीपल स्किल, हाउ टू डेवलप पीपल स्किल, हाउ टू डेवलप पीपल स्किल। बस ये आपके पास अगर एक एजेंडा हो जाए, आपके पास एक पर्पस हो जाए बात करने का, तो आप किसी को भी कन्विंस कर लो यही है पीपल स्किल। असल में यही तो है बस पीपल स्किल। जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वो है यूज ट्रेंडिंग न्यूज। ट्रेंड क्या चल रहा है? आपने कपिल शर्मा देखा होगा, वो अपने पुराने जोक, जो भी उनके जोक्स होते हैं, वो एक बार यूज करके बाद में आगे नहीं यूज करते कभी भी इतना। वो ट्रेंडिंग लाते हैं। पहले अभी थोड़ा दिन पहले चला था कि हमारी कार है, ये हम है और हमारी पारी हो रही है। तो ये था, लोगों ने बहुत ही ट्रेंड किया कि कैसे इसको ट्रेंड किया, हमारे राजनेताओं ने भी ट्रेंड किया इसको। तो ट्रेंडिंग न्यूज को आपको अगर हैंडल करना आ गया तो आप पे सब कुछ आ गया। इसमें अगर आपको ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में कुछ जानना है, आप कहीं पर भी जाओ तो पहले ट्रेंडिंग न्यूज देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ लो या थोड़ी देर टेलीविजन पे ब्रेकिंग हेडलाइंस देख लो। न्यूज़पेपर पे थोड़ा हेडलाइंस ऊपर की मलाई देख लो। यही करना है आपको ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में जानने की। नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेम शावर। हाउ टू टॉक टू एनीवन 92 लिटिल ट्रिक्स। एक बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें ऑथर बताते हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति से अगर बात करनी है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हमने मान लिया ये इसका नाम श्याम है और ये आप हो, तो अगर आपको श्याम से बात करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, तो उसने बताया मेरा नाम श्याम है, आप उसको नहीं जानते, उसने नाम बता दिया आपको बातचीत में ही कि मेरा नाम श्याम है। तो आप उसको ऐसे मत कहो कि तुम और तुम्हारा, ऐसे नहीं, श्याम, श्याम का, ऐसे। तो क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि लोगों को सबसे प्लीजेंट, जो सबसे अच्छी चीज सुनने में लगती है वो उनका नाम है। तो आप जब भी किसी से बात करो तो उनका नाम लेकर करो, पूरा नाम। ये नहीं कि कोई भी छोटा नाम ले लो, जैसे मेरा नाम वासुराज हुन है तो आप मुझे वासु कहो, नहीं, आपको पूरा नाम। अगर आप किसी फॉर्मल चीज में बात करते हो तो पूरा नाम लेकर बात करो। इससे आपका पीपल स्किल बढ़ जाता है, आप लोग आपको अच्छा, मतलब लोगों को आप अच्छे लगने लगते हो। और पीपल स्किल है ही क्या? पीपल स्किल यही तो है कि आप लोगों के बीच में बैठकर अपनी बातें रख सकें। अब इससे जो नेक्स्ट हमारा टॉप जो पॉइंट है वो है कि स्पीक विजुअली। आप विजुअली कैसे बोलोगे? विजुअली का मतलब है आप किसी को भी स्टोरी बताकर, किसी को भी कोट्स के साथ, कि मुझे किसी को बताना है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? मैं आपको कहूंगा कोट के साथ कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो मैंने आपको एक बड़ा ही अच्छा कोट सुनाया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम सुजान था, उसने अभ्यास किया, वो उसकी जड़ बुद्धि से वो बहुत आगे बढ़ गया। तो आपको विजुअली लोगों से के साथ कम्युनिकेट करना है, जिसमें आप स्टोरी बता सको, आप लोगों के साथ मजाक में, मतलब जोक्स सुनाकर बात कर सको, आप लोगों के साथ में आप कोट्स, पोयम्स ऐसे सुनाकर बात कर सको। जैसे मुझे बताना है कि मेरा कोई दोस्त है, मुझे उसको बताना है कि जो हमारे बराबर में गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने एक नई कार ली। तो मैं क्या बताऊंगा कि अरे तुझे पता है वो हमारे गुप्ता जी बराबर वाले, तो उन्होंने पता क्या किया, वो कार ली नई वाली, वो होंडा। अच्छी लग रही है मुझे भी, देखते हैं हम भी लेंगे ऐसी। तो सामने वालों को समझ में आ गया कि कार कैसी, होंडा अच्छी है, कार अच्छी है। तो आपको कम्युनिकेट करना आ जाएगा, विजुअली बात करो, तो इससे आपका प्रभाव पड़ता है, आपका अच्छा ही छाप छोड़ कर जाओगे। तो इसलिए विजुअली बहुत ही अच्छे से, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया जिसमें मैंने आपको एक मैनेजर की स्टोरी बताई, तो आपको समझ में आ गया कि लोगों के साथ अच्छे से पूरा अच्छे से रहो, तो आपको सबको अच्छा लगेगा। आपको समझ में आया
कि कैसे, उस मैनेजर की तरह। तो इसी तरीके से हमें करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है बी ग्रेट लिसनर। हमारे देश में जो भी बड़े लीडर्स, चाहे वो श्री स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, सुभाष चंद्र बोस हों, या फिर हमारे महात्मा गांधी हों, वो सब बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे गुड लिसनर्स थे, ग्रेट लिसनर्स थे। वो लोगों की बात सुनते थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि एक तरीके का सुनना क्या होता है कि तू बोल मैं सुनता हूँ, बोल बोल मैं सुनता हूँ ना, अरे तू बोल बोलना। एक होता है ये वाला, एक आप सुन रहे हो। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सुना, पहला अध्याय केवल पहला पहला अर्जुन बोल गया, और अगले 17 अध्याय श्री कृष्ण ने सुना दिए। तो ये गीता की मुझे बहुत ही अच्छी लर्निंग लगी, जिसमें आप बस पहला अध्याय सुनो, 17 सुना दो। तो पहले सुनना सीखो तब बोलना। आपको आज बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट देकर जा रहा हूं कि पहले सुनना सीखो। बोलने से पहले कुछ सुनना सीखो, तभी आप ग्रेट स्पोक पर्सन हो सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो। जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है टेल मिसप्रिंट्स विद जोक्स। लोगों की आपको अगर कुछ सच बताना है, कुछ मतलब आपको कुछ उनके बारे में, उनकी कुछ गलत हैबिट्स को बताना है जो सच्ची हैं, तो उसको जोक्स के साथ बताओ। आपको बताना है कि आपका कोई दोस्त है, कोई भी दोस्त है, राम श्याम रामू श्यामू, तो आपको बताना है कि वो बड़ा ही नालायक है। तो आप कैसे बताओगे, अरे तू बड़ा नालायक है, तू बहुत ही खराब है। नहीं, वो पूरा सिचुएशन खराब हो जाएगी, आप पर भारी पड़ जाएगा। आप कैसे बताओगे, अरे यार तू तो बड़ा ही नालायक है। ऐसे बताओ कि उसको अच्छा लगे, मत जोक्स में। अब मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जिसमें एक दोस्त होता है, उसको एक और दोस्त होता है, वो एक घर पे रहने आया, दूसरे दोस्त के घर पे रहने आया। तो उसने कहा यार भूख लग रही है, कुछ खाने का ला दे। तो उसने कहा कि चल मेरे पास एग रखे हैं, तो मैं वो देख लेता हूँ। तो वो लाया, उसने फ्राई किए और उस दोस्त के सामने ले जाकर रख दिए। 2 एग थे, उसने काटा और बॉईल करके उसके सामने ले आया। तो वो जो दूसरा दोस्त था, जो मेहमान बनकर आया था, उसने कहा नहीं, मुझे तो आमलेट खाना था। 1 घंटे बाद फिर कहा यार भूख लग रही है, एग का कुछ बना कर ला। तो दोस्त ने सोचा चल यार दोस्त को आमलेट खाना था, तो चल आपको वो करके मतलब आमलेट बना कर ले जाता हूँ। तो वो आमलेट बना कर ले गया। तो उसने उसको सर्व किया। तो उसने फिर कहा कि अरे यार तू क्या आदमी है, मुझे इस बार बॉइल्ड एग खाने थे, तो आगे फिर 1 घंटे बाद उसको भूख लगी। फिर क्या हुआ, फिर उसने कहा कि चल यार 2-4 एग और रखे हैं, मैं ले आता हूँ। इस बार दूसरे दोस्त ने थोड़ा सा चालाकी, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश की। उसने क्या किया, 2 एग को बॉइल्ड किया, 2 का ऑमलेट बनाया, उससे फिर सर्व किया। तो जब उसने कहा कि ले तेरे लिए लाया हूँ, तो उसे लगा कि अब की बार तो ठीक है, दोनों, मैं एग भी ले आया, ऑमलेट भी ले आया। तो उसने फिर अपने सिर पर जो मेहमान बनकर जो दोस्त आया था, उसने कहा, उसने अपने सिर पर ऐसे हाथ मारा। तो उसने कहा कि अरे यार तूने फिर गलती कर दिया। जिन अंडों का, जिन एग का तुझे ऑमलेट बनाना था, उनको तू बॉईल करके ले आया, और जिनको तुझे बॉईल करना था, उनका तू ऑमलेट बना कर ले आया। तो मुझे ये एक बात मैंने एक अपने दोस्त को बताई, जो बार बार मतलब एक मैच में मैंने बताई, जिसमें हम वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो उसमें मैं कहीं पर भी कुछ करूं तो वो
ऐसे मुझको कह रहा था। अगर मैं उसको कहता कि तू मुझे ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसके ऐसे, तो वो गुस्सा हो जाता, तो ये मेरी पीपल स्किल पर गलत प्रभाव पड़ता। तो मैंने उसको कहानी सुनाकर बताया, वो खुश हुआ, वो हंसा, और बाद में हम मैच जीत गए कि हमारे अंदर फिर एक अच्छा सा कनेक्शन बन गया, एक दोस्ती का। तो ऐसे आप जोक्स के साथ लोगों से के साथ कम्युनिकेट करो, बड़ा ही प्रभावी पॉइंट है ये, आप करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि आपको कुछ भी अगर सत्य जो प्रिय नहीं है, जो ट्रुथ अच्छा नहीं है सामने वाले के लिए, उसका ही ट्रुथ है, तो उसको आप अलग ढंग से बताओ, कि ऐसे नहीं, एक कहानी सुनाकर बताओ, तो आपको अलग प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्बल, वोकल, विजुअल। ये सुपीरियर पॉइंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। वर्बल क्या है? आपके वर्ड्स, स्पीच और लैंग्वेज। आप कैसा बोलते हो, आपके कैसे वर्ड्स हैं, आपकी स्पीच कैसी है, आप कितने अच्छी तरीके से बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है। कोई ऐसी मतलब खराब लैंग्वेज में, कोई खराब टोन में बोल रहे हो, या अच्छी लैंग्वेज, अच्छी शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये वर्बल है। ये फॉर्मल जगहों पर, जैसे आप किसी ऑफिस में हो, आप अपने किसी क्लाइंट के साथ, किसी अपने बॉस के साथ, अपने किसी एम्प्लॉय मतलब अपने कलीग्स के साथ, तो इसमें बड़ा ही आपका अच्छा रहेगा कि आप अपने वर्ड्स, स्पीच और लैंग्वेज जो मिलाकर होता है वर्बल, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, तो इससे आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। वोकल क्या है? आपकी टोन। आपको कुछ मतलब एक बिल्कुल पूरा दबाव देकर कहना है, आप कैसे टोन में बोल रहे हो। आप कभी ऊंचा बोलते हो, ये नहीं है, आप कभी नीचा बोलते, अरे सर ये नहीं है, तो ये आपकी टोन है। आप कैसे, कभी आपकी पिच कैसी है, आप कैसे ऊपर जाते हो फिर नीचे आते हो, तो आपकी ये टोन, ये वोकल है आपका। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बहुत ही सुपीरियर, इनमें सबसे ज्यादा सुपीरियर, ये है विजुअल, बॉडी लैंग्वेज। वर्बल और वोकल का टोटल 45% और विजुअल का 55%। अगर आपको ये आ गया तो आपको सब आ गया। 55% आप में विजुअल होना ही होना चाहिए, और 45% ये दोनों चल जाएंगे, कोई बात नहीं। विजुअल क्या है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे अपनी आई कांटेक्ट रखते हो, आप कैसे स्माइल करते हो, आप कैसे सुनते हो, आप कैसे बोलते हो, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, सिंपल। तो आपको ये आना चाहिए, आप कैसे विजुअल को बिल्ड कर सके। अगर आपको सीखना है तो आप इसको कमेंट जरूर करें, आप नीचे जरूर कमेंट करें और बताएं कि मुझको विजुअल के बारे में और सीखना है, तो मैं आपके लिए कुछ कंटेंट ढूंढकर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आपको अगर ये 3 पॉइंट आ गए ना, वर्बल, विजुअल और वोकल, तो आपको सब आ गया। आपको, आप पीपल स्किल में माहिर हो गए भाई, आपको और पीपल स्किल के बारे में जानना ही नहीं, आपको सब आ गया। बस इस पर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना है। वर्बल, वोकल, विजुअल, ये 3V हैं जो आपकी पीपल स्किल में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। अगला जो बड़ा पॉइंट है वो है मेक फैमिली। आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उसको फैमिली बना लो। आप किसी किसी पूरी ऑडियंस के साथ, बहुत सारी जनता बैठी है, 4-5 आदमी हैं आगे आपके, हजारों आदमी हैं, उनको अपनी फैमिली बनाओ। मेक फैमिली। कि फैमिली में क्या है? कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन। बिना किसी किसी वायर के, डाटा केबल के, कि बिना किसी और चीज के, बिना किसी वायर के, किसी भी चीज के, वायरलेस कनेक्शंस इज फैमिली।
golden statement. Wireless connections of hearts is a family. So make people your family. You have to make people your family. You have to introduce themselves as your family. आपको उन्हें अपनी फैमिली बनाना है कि आप उन्हीं के परिवार के, बस आप सबसे मतलब जो आपके आगे है वो आपका सबसे मतलब फैमिली में बिल्कुल सबसे ऊपर है। तो आप बस उसको फैमिली बना लो, आप पीपल स्किल में माहिर। फैमिली बना लो, आपके हार्ट्स, आपके माइंड्स, आपकी कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, वो सब आपकी कनेक्ट हो जाएगी बिना किसी वायर के। तो मेक फैमिली। फिर है फ्लडिंग स्माइल। मैंने भी आपको बताया था कि हाउ टू टॉक टू एनीवन 92 लिटिल ट्रिक्स, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें जो ऑथर हैं वो पहले ही जो पहला चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, फ्लडिंग स्माइल। आप कैसे स्माइल देते हो, आप कैसी परिस्थितियों में स्माइल देते हो, आपको आप पर सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे परिस्थितियों को देखकर स्माइल देते हो। ये है फ्लडिंग स्माइल। कि कोई किसी ने आपके बारे में जोक दिया, आप बड़े ही हंसते हो ऐसे, तो आप कैसे फ्लडिंग स्माइल देते हो। आप किसी भी बुराई को, किसी भी चीज को एक छोटी सी स्माइल से पूरा हटा सकते हो। ये आपकी पीपल स्किल में आता है। तो आप इसको सीखे कि पीपल स्किल में आप फ्लडिंग स्माइल से कैसे परिस्थितियों को अपने मतलब सर्कमस्टांसेस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसको यूज कीजिए कि आप थोड़ी सी स्माइल दे दो, आपको किसी ने कुछ कहा, हल्का सा स्माइल दो, बात खत्म। बस ये है पीपल स्किल, कैसे आप स्माइल देकर पूरे विवाद को खत्म कर सकते हो। फ्लडिंग स्माइल। फिर एक किलर कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मतलब सबसे अलग चीज, किलर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट है थैंक यू करना। आपकी मदर है, उन्होंने आपके लिए कोई भी सब्जी बनाई, जैसे दाल बना दी, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हो। आप कभी भूल जाते हो, ऐसे ही आप कॉम्प्लीमेंट दो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। आपकी मदर ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डिलीशियस सी सब्जी बनाई, दाल बनाई, तो आप कैसे कॉम्प्लीमेंट दोगे? मम्मी आज तो दाल कमाल है, खाने में तो मजा ही आ गया। तो आपकी मदर को अच्छा लगेगा, वो आगे और ट्राई करेंगे। आप कुछ भी किसी से बात करते हो, उनको कॉम्प्लीमेंट दो, क्योंकि लोगों को कोई बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, पूरा बल्क में गिफ्ट, 1000 का, 10,000 का कोई गिफ्ट चाहिए नहीं उनको। तो आप 10 का मतलब 10 रुपीज का पेन भी दोगे ना, उनको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट दो, गिफ्ट दो, तो आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट देने में आपको A+ मिलना चाहिए, आप 5 स्टार होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट में। पूरा मतलब आपका जो लेवल है कॉम्प्लीमेंट का, सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसको डेवलप कीजिए। कोई भी बात है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दो, अगला वाला समझ जाएगा। जैसे आपकी मदर ने कोई सब्जी बनाई, आज ठीक नहीं बनी, तो आप क्या कहोगे? मम्मी सब्जी तो बहुत अच्छी है, आप एक बार खा के देखो। तो मदर आपकी खाएगी, उनको पता चलेगा नमक कम है, वो आगे खुद करेगी। तो आप कॉम्प्लीमेंट देकर आप सामने वाले की गलती, उनकी अच्छाई, आप सब दर्शा सकते हो। फिर है बी ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड, बहुत ही अच्छा। भगवत गीता में 700 श्लोक है, लास्ट के 5 श्लोक संजय बोलते हैं, उससे पहले कृष्ण और अर्जुन सुनकर मतलब उनका सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि मेरा नष्ट मोह सब खत्म हो गया, बस अब युद्ध की बारी है। तो सबने सोचा कि अब भगवत गीता खत्म, पर लास्ट के जो 5 श्लोक हैं वो इतनी अच्छी लर्निंग दे गए, बहुत ही अच्छी। उसमें क्या है कि आप कैसे मतलब ग्रेटिट्यूड देते हो। जो संजय हैं वो बार बार कहते हैं कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, वो व्यासदेव को धन्यवाद करते हैं। वो किसी और मतलब श्री कृष्ण को
वो अर्जुन को, वो सबको धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, मेरे जैसे अज्ञानी को ज्ञानी बना दिया। तो वो कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं और ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हैं। ग्रेटिट्यूड और कॉम्प्लीमेंट दोनों में आपको A+ मिलना चाहिए अगर आपको बहुत ही अच्छा पीपल स्किल डेवलप करना है। पहले हम देखते हैं कि ग्रेटिट्यूड क्या है। ग्रेटिट्यूड थैंक यू, सिंपल, थैंक यू। व्यासदेव को हमारे संजय जी कहते हैं कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसा किया, आपने मुझे एक शक्ति दी जिससे मैं ये इतना अच्छा अपार ज्ञान ग्रहण कर सका। तो आपको थैंक यू करना आना चाहिए। आपकी किसी ने मदद की, आप मुसीबत में थे, आपको उसने बाहर निकाला और आप उसको बाद में ग्रेटिट्यूड नहीं देते, आप उससे ग्रेटफुल नहीं होते, तो ये क्या बात है। आपको कॉम्प्लीमेंट और ग्रेटिट्यूड दोनों करना आना चाहिए। मैं अभी दे देता हूँ कि आपने जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, और अगर नहीं किया कोई बात नहीं, आप करोगे अभी, तो मैं आपका पहले ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। मैं फिर भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक शेयर करोगे और आसपास में सबको बताओगे कि YouTube पर अब एक ऐसा चैनल खुला है जो लोगों को, भारत को, एक्चुअली भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए दोबारा से जन्मा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई नहीं है टक्कर पे, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।